आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी इलेक्टिव की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 की कविता सरोज स्मृति का अध्ययन करेंगे। मैं मोहम्मद इमरान हमेशा की तरह आपके साथ हूँ। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचना है। इस कविता में उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की अकस्मात मृत्यु का उल्लेख करते हुए एक पिता के रूप में उसे जुड़ी हुई बातों व घटनाओं को याद किया है। इसीलिए इस कविता का नाम भी सरोज स्मृति पड़ा है। ये कविता एक शोक गीत है। ये हिंदी के शोक गीतों में सर्वश्रेष्ठ है। विद्वान ये भी मानते हैं कि दुखों को व्यक्त करने वाला ऐसा शोक गीत अंग्रेजी में भी नहीं लिखा गया है। इस कविता का संदर्भ ये है कि कवि निराला जी की पत्नी का तब देहांत हो गया था जब पुत्री सरोज की आयु बहुत छोटी थी। सरोज नानी के यहाँ रहने लगी थी। पिता निराला ने लालन पालन में माता और पिता दोनों की भूमिका अदा की थी और विवाह के समय उनका कन्यादान भी स्वयं ही किया था। परंतु विवाह के कुछ समय पश्चात ही सरोज का भी अकस्मात ही देहांत हो गया था। ये दुख एक कवि और एक पिता के लिए सहने योग्य नहीं था। इसी दुख को प्रकट करते हुए कवि ने इस कविता में अपनी पुत्री सरोज को याद किया है। ये एक लंबी कविता है। हमारी पाठ्यपुस्तक में पूरी कविता नहीं दी गई है, बल्कि इसके कुछ अंश को ही शामिल किया गया है। आइए आज हम इसी कविता के उस अंश को पढ़ते हैं। कविता का पहला अंश आपके स्क्रीन पर है। इसमें प्रयुक्त आमूल शब्द का अर्थ है जड़ तक या पूरी तरह, और नवल का अर्थ है नया, उर का अर्थ है हृदय, स्तब्ध का मतलब है स्थिर, उच्छ्वास अर्थात ऊपर खींची हुई सांस, धीति का अर्थ है प्यास। इन पंक्तियों में निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के विवाह के समय का चित्रण किया है। वह सरोज को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने तो एक पिता के रूप में और तुम्हारी माता की अनुपस्थिति में तेरे विवाह का वो दृश्य देखा था। उस समय तू पूरी तरह से सजी संवरी हुई, बिल्कुल नई और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। शुभ मुहूर्त के रूप में विवाह के समय छिड़का जाने वाला कलश का शुभ जल भी तुम्हारे ऊपर छिड़का जा रहा था और तू बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थी। मैंने देखा था कि जब तू मेरी ओर देखती थी तो तुम्हारे होठों पर हल्की हंसी आ जाती थी। तू इस प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट को रोक भी नहीं पाती थी और ऐसा लगता था कि तुम्हारी ये हंसी होठों में आकर फंस गई हो, जिससे होठों पर बिजली के समान ही चमक पैदा होने लगी थी। ऐसे सुंदर समय में तुम्हारे हृदय में तो बस तुम्हारे प्रिय अर्थात पति की सुंदर छवि ही आकर बसी हुई थी और वही झूलों के समान ही तेरे मन को भी झुला रही थी। ऐसी प्रसन्नता भरी अवस्था में तेरा न व्यक्त किया जाने वाला मौन सौंदर्य भी निखर गया था। एक खिंची हुई सांस की तरह ही तुम्हारा रूप सौंदर्य खिलकर तुम्हारे शरीर के हर अंग की सुंदरता को विश्वास और स्थायित्व के साथ प्रकट कर रहा था। पति के प्रति अगाढ़ प्रेम के भाव के कारण तुम्हारी आंखें लज्जा से झुकी हुई थीं और लज्जा रूपी ये प्रकाश तुम्हारे होठों को कपकपा रहा था। निराला जी कहते हैं कि तुम्हारा ये रूप मेरे वसंत के उस प्रथम गीत की याद दिला रहा था जो मैंने तुम्हारी माँ के संग गाया था। अब इस कविता का अगला अंश आपके समक्ष है। इन पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार न हो। रति रूप का अर्थ है कामदेव की पत्नी के रूप जैसी अर्थात अत्यंत सुंदर। मही पृथ्वी को कहते हैं और निशी दिवस का अर्थ है रात दिन। निराला जी इन पंक्तियों में भी अपनी पुत्री सरोज को याद करते हैं और उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि विवाह के समय जो तुमने श्रृंगार किया था वो भले ही तुम्हारी माताजी की अनुपस्थिति में एक सुव्यवस्थित और साकार रूप न ले सका हो, परंतु ये सत्य है कि मेरी कविताओं की तरह ही श्रृंगार रस के सभी निराकार रूप तुम्हारे सौंदर्य रूप में भी साकार हो उठे थे। हे मेरी पुत्री, मैंने तुम्हारी माता अर्थात अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर प्रेम व सौंदर्य से भरा हुआ जो गीत गाया था और जो आज भी मेरे प्राणों में राग रंग के रूप में जीवित है, विवाह के समय तुम्हारा अत्यंत सुंदर रूप
मुझे उसी पल की याद दिला रहा था। सौंदर्य रूप की जो कल्पना मैंने अपनी कविताओं में की है, ऐसा लग रहा था कि वह सारा सौंदर्य आकाश से उतर आया हो और धरती पर आकर तुम्हारी सुंदरता में सिमट गया हो। सौंदर्य चित्रण के साथ ही कवि पुत्री को याद करते हुए कहते हैं कि माता के स्वर्गीय हो जाने के कारण तुम्हारा विवाह भी बड़ी सादगी से संपन्न हुआ था। उसमें किसी अपने को न तो निमंत्रण दिया गया था और न कोई आया ही था। विवाह की रात में न तो रथ जगा हुआ था और न ही इस अवसर पर गाए जाने वाले विवाह के गीत ही गाए गए थे। घर में उत्सव का वातावरण भी नहीं था, बस चारों ओर एक खामोशी ही थी। इसी खामोशी और मौन वातावरण में मेरी पुत्री, तुमने अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। अब आइए कविता के तीसरे अंश का अध्ययन करते हैं। ये पंक्तियां अब आपके स्क्रीन पर हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। इसमें आए शब्द सेज का अर्थ है बिस्तर या शैया। शकुंतला कालिदास के नाटक की नायिका का नाम है। समोद का अर्थ है खुशी के साथ। जलद बादल के अर्थ में प्रयोग हुआ है। न्यस्त का अर्थ है निहित या छिपा हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निराला अपनी पुत्री सरोज की असमय मृत्यु से बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। वो पुत्री को याद करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माता का देहांत हो जाने के कारण विवाह जैसे अवसर पर, जबकि पुत्री को माँ से अधिक कोई भी सुझाव या शिक्षा नहीं दे सकता है, एक पिता के रूप में मैंने तुम्हें वो शिक्षा दी थी। विवाह के अवसर पर सजाया जाने वाला फूलों का सेज भी मैंने स्वयं अपने ही हाथों से सजाया था। इस दशा में तुम्हारी विदाई करते हुए मुझे कालिदास के नाटक की नायिका शकुंतला की याद आई थी। जिस प्रकार ऋषि जी महाराज ने शकुंतला को बड़े दुख के साथ विदा किया था, वही दुख अपनी पुत्री को विदा करते हुए मुझे भी हुआ था। पर शकुंतला की बात फिर भी तुमसे अलग थी, क्योंकि तुम तो साक्षात रूप में मेरी आंखों के सामने दुखे हुए दिल से अपनी माता के बिना ही विदा हो रही थी। कवि आगे कहते हैं कि अपनी माता के स्वर्गवासी होने के से पहले तुमने घर में कुछ ही समय खुशी के बिताए थे। उसके बाद तुम नानी के घर चली गई थी और उनकी स्नेह से भरी हुई गोद में जाकर बैठ गई थी। वहाँ तुम्हें मामा मामी का भी भरपूर प्यार मिला था और वहाँ उनका प्रेम तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बरसता था जैसे आकाश से मूसलाधार बादल बरसते हैं। उनका सिलसिला समाप्त ही नहीं होता है। वहाँ सभी ने तुम्हारा सुख दुख खूब ध्यान से देखा और उसकी भरपूर चिंता भी की, और हर समय उन्होंने केवल तुम्हारे हित के बारे में ही सोचा। आगे कवि बीते हुए पलों को याद करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ भी तो उसी घर की लता थी और तुमने भी एक कली के रूप में वहीं आंखें खोली थीं। वहाँ तुम सभी लोगों से खूब अच्छी तरह घुल मिलकर रहने भी लगी थी और इसी तरह तुम्हारा लालन पालन भी हुआ था। मुझे भाग्यहीन पिता के लिए यह बहुत ही व्यथित कर देने वाला दुख है कि वहीं अपनी नानी की गोद में ही अल्पायु में ही हमेशा के लिए तुमने अपनी आंखें भी मूंद लीं। अब सरोज स्मृति कविता का अंतिम अंश आपके स्क्रीन पर है। आइए पहले इसके शब्दार्थ जानते हैं। स्तंभल शब्द का अर्थ है सहारा। वज्रपात का अर्थ है बड़ी विपत्ति या मुसीबत या कठोर। तर्पण कहते हैं पुण्य कर्मों के फल को जल के रूप में अर्पित करने की क्रिया को। स्पंदन का अर्थ है कंपन। स्वजन का मतलब है अपने लोग। शद्दल का अर्थ है कमल और अर्पण का अर्थ है देना या अर्पित करना। इन पंक्तियों में कवि ने एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति प्रेम और उसके लिए जीवन के संघर्षों से प्राप्त किया गया सभी फल अर्पित कर देने की भावना के साथ ही पुत्री के लिए कुछ भी न कर पाने की अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि निराला कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में एक भाग्यहीन व्यक्ति का रूप ले लिया है। आगे सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारी माता के देहांत के बाद एक तुम ही तो मेरे जीवन का सहारा थी और अब तुमने भी छोटी आयु में ही मृत्यु को अपनाकर मुझे अकेला ही छोड़ दिया है। हे पुत्री, अब तक तो मैं तुम्हारी ही यादों के को सहारा बनाकर अपना अभागा जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु आज मेरा हृदय भी व्याकुल हो गया है। किसी करवट चैन ही नहीं मिलता है। कवि कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन ही कष्टों और दुखों में बीता है।
कठिन हालात में भी मैंने आज तक अपने दुखों की चर्चा किसी के सामने नहीं की है, अपने दुख को किसी के सामने प्रकट भी नहीं होने दिया है। फिर मैं आज भला क्यों अपने दुख का उल्लेख करूं? कवि अपने जीवन के संघर्षों को जारी रखते हुए अपने दुखों को एक धरोहर और दायित्व समझकर उसे संजो कर रखना चाहता है। कवि ये मानता है कि इस संदर्भ में वो सदैव अपना माथा झुकाए हुए ही रखेगा, चाहे कठोर आघात पहुंचे या कोई बड़ी विपत्ति ही आ जाए। इस दुख भरे संघर्ष के पथ पर चलते हुए वो अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करता ही रहेगा, चाहे उसके जीवन के सारे ही सत्यकर्म शीत ऋतु में बिखर जाने वाले कमल की भांति ही नष्ट हो जाएं। अंत में कवि सरोज को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे पुत्री, मैं अपने भीतर तेरे जाने के दुख और उसकी जुड़ी स्मृतियों को सदैव हुई संजो कर रखूंगा। मेरे इस जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं है और जिसको मैं तुम्हें अर्पित कर सकूं, पर आज इतना करना चाहता हूं कि अपने पिछले जन्मों के किए हुए जितने भी पुण्य कार्य और सत्कर्म हैं उन्हें तुम्हें अर्पित कर दूं, और यही मेरी ओर से तुम्हारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आइए अब कविता के विशेष पर चर्चा करते हैं। सरोज स्मृति कविता में कवि का आंतरिक दुख प्रकट हुआ है। इसमें कवि ने संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली और तत्सम शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। नत नयनो राग रंग जैसे पदों में अनुप्रास अलंकार है, तो मूर्ति धीति आदि में मानवीय अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षा अलंकार व वक्रोक्ति अलंकार की छटा भी इस कविता में देखने को मिलती है। ये कहा जा सकता है कि मुक्त छंद में लिखी गई ये कविता अपने हर रूप से पाठक को प्रभावित करने वाली है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? इसका उत्तर है, अपनी पुत्री सरोज के विवाह के अवसर पर उसके श्रृंगार और सुंदरता को देखकर कवि को अपनी दिवंगत पत्नी की याद आई, क्योंकि सरोज की मां के सौंदर्य की छटा ही कवि को उसकी अपनी पुत्री सरोज में दिख रही थी। दूसरा प्रश्न है, ये कैसे कहा जा सकता है कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों से अलग था? उत्तर, सरोज के विवाह में धूमधाम नहीं थी, ये शांतिपूर्वक संपन्न हुआ था, किसी अतिथि को बुलाया नहीं गया था, अन्य विवाहों की तरह इसमें गीत संगीत को भी स्थान नहीं मिला था और एक पिता ही माता की भूमिका में भी दिखाई दे रहा था। इस प्रकार निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये विवाह अन्य विवाहों से अलग था। तीसरा प्रश्न है, कवि निराला ने अपनी पुत्री सरोज का तर्पण किस प्रकार किया? इसका उत्तर है, कवि मानता है कि उसने अपने इस संघर्ष और दुख भरे जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, इसलिए वह अपने पिछले जीवन का पुण्य व सत्कर्म को अपनी दिवंगत पुत्री को अर्पित करके उसका तर्पण करता है। आशा करता हूं आपने पाठ को ठीक से समझ लिया होगा। नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।